स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। च 131 मून नाइट क्लब में पार्टी नाइट। क्यारा कहती हैं तुम लोग बेकार में ही परेशान हो रहे हो, तुम्हें इस बारे में कोई चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अनिल अनुज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एरिक, क्या कहना चाहती हो, तुम्हारा मतलब क्या है और तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो इस बात को लेकर? क्यारा, अनिल आहूजा ने एक हफ्ते पहले मुझे मारने के लिए लोग भेजे थे। ये सुनकर उस रूम में उपस्थित सारे लोग हैरान रह जाते हैं और सबकी आंखें इस समय क्यारा की ओर ही देख रही थी, लेकिन और क्यारा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। मोहित कहता है उसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें मारने के लिए उसने लोगों को भेजा था और तुमने इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। एरिक, अगर तुम्हें मारने के लिए अनिल आहूजा ने लोग भेजे थे तो इसका मतलब उसने प्रोफेशनल लोगों को ही भेजा होगा, तो फिर क्या तुमने उनके साथ फाइट की है? तो क्या तुम उनके साथ फाइट करने में जीत गई? रिया और चित्रा क्यारा के पास आकर बैठते हैं और कहते हैं कहीं उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? कम से कम एक बार हमें बताना तो चाहिए था। जानती हो हम एक हफ्ते से तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। ये कहते समय रिया और चित्रा के चेहरे पर चिंता के भाव नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में क्यारा के लिए फिक्र देखी जा सकती थी कि वह इस समय क्यारा के लिए कितने फिक्र कर रहे थे। आर्यन भी कहता है क्यारा, तुमने मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्यारा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कहते समय क्यारा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। एरिक, अगर अनिल आहूजा ने तुम्हें मारने के लिए लोग भेजे थे तो उन्होंने तुम्हें छोड़ कैसे से दिया? क्या तुम डिटेल में बता सकती हो क्या हुआ था? क्यारा वहां पर सभी को एक एक करके सब कुछ बता देती है कि कैसे तरुण और ऋषि ने उसकी मदद की थी और वह एक हफ्ते से उनसे बात क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि श्रेया में क्यारा को कम में इतना बिजी रखा था जिसकी वजह से क्यारा को किसी से बात करने का मौका मिल ही नहीं पा रहा था। मोहित कहता है क्या कहा तुमने? तुम्हारा मतलब है बड़े पापा ने तुम्हारे पीछे 2 बॉडीगार्ड लगा रखे जो 6 महीने से तुम पर हर वक्त नजर रखते आ रहे थे? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कम से कम उन्हें तुम्हारी प्राइवेसी का तो ध्यान रखना चाहिए था। मोहित को जो पता चलता है कि क्यारा के पीछे आदित्य ने बॉडीगार्ड लगा रखे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है जैसे आदित्य क्यारा की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहा है। रिया कहती है तुम्हें इस चीज की फिक्र है कि क्यारा के डैड ने क्यारा के पीछे बॉडीगार्ड लगा रखे जिसकी वजह से क्यारा की प्राइवेसी खत्म हो रही है। तुम क्या ये देख नहीं पा रहे हो? अगर वह दोनों नहीं होते तो क्या पता क्यारा शायद आज हमारे सामने नहीं होती। तुम्हें तो क्यारा के डैड को इसके लिए शुक्रिया कहना चाहिए और तुम हो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। एरिक कहता है वैसे रिया सही कह रही है, अगर अंकल क्यारा पर नजर नहीं रखते तो शायद क्यारा आज मुसीबत में पड़ सकती थी। कम से कम उन दोनों की वजह से क्यारा की जान तो बच गई और अब इस बारे में अगर अंकल को पता है तो आई एम श्योर वह सब कुछ संभाल लेंगे। हमें आगे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। चित्रा, क्या मतलब है तुम्हारा? एरिक, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है आदित्य कश्यप अपने बेटी को कुछ भी होने देगा, और वह भी तब जब उसे सब कुछ पता होगा? बिल्कुल नहीं। जहां तक मुझे लगता है आदित्य कश्यप ने अभी तक अपना काम भी कर दिया होगा, तभी तो एक हफ्ते से अनिल आहूजा ने क्यारा पर हमला करने के लिए किसी को नहीं भेजा। इसका मतलब तो साफ है अभी आदित्य कश्यप ने अपना काम भी कर दिया होगा। तुमने सही कहा, बड़े पापा क्यारा को ऐसे किसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अभी तक अनिल आहूजा से बात कर ली होगी। वैसे भी उनका हर एक काम परफेक्ट होता है, इसलिए अगर इस मामले में बड़े पापा इन्वॉल्व है तो मुझे भी नहीं लगता हमें किसी चीज की टेंशन लेनी चाहिए। क्यारा, ये बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी, फालतू में ही हम तुम्हारे लिए एक हफ्ते से परेशान थे। क्यारा, रिया कहती है वैसे क्यारा तुम्हारे डैड ने तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड क्यों लगाए हैं? उन्होंने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, तो अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यारा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये तभी पता चलेगा जब वह वापस वाई सिटी आएंगे। अभी डैड किसी काम से एब्रॉड गए हुए हैं, इसलिए सारे सवालों का जवाब उनके आने के बाद ही मिलेंगे। वैसे क्यारा को ऋषि और तरुण ने इसके पीछे की वजह बताई थी, लेकिन क्यारा कंफर्म नहीं थी। वह पहले आदित्य से पूछकर कंफर्म करना चाहते थे, इसलिए उसने रिया के सवाल का जवाब नहीं दिया। जो भी हो, लेकिन इस बात से यह साबित हो गया है कि बड़े पापा को क्यारा की बहुत भी फिक्र है, वरना बड़े पापा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। क्यारा, इससे साबित हो गया है कि तुम उनके बारे में गलत सोचती थी। तुम्हें हमेशा लगता था कि वह तुम्हारी फिक्र नहीं करते, लेकिन देखो वह तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। मुस्कुराते हुए मोहित कहता है क्यारा, अगर तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तो क्या अब हम घर जा सकते हैं? मोहित कहता है ऑफकोर्स, अब हम सबको ये पता चल चुका है, तुम एकदम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो हम अब घर जा सकते हैं। मोहित की पूरी बात खत्म होने से पहले रिया कहती है बिल्कुल नहीं, हम घर नहीं जा सकते हैं। चित्रा, क्यों?
क्या तुम सब भूल रहे हो कि हम इस समय कहाँ पर हैं? हम मून नाइट क्लब में है, इस शहर का सबसे बेहतरीन क्लब, और यहाँ पर आने के बावजूद बिना एंजॉय करें हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? हमें कुछ देर आज की रात का मजा उठाना चाहिए, वरना पता नहीं हमें यह मौका कब मिलेगा। वैसे भी क्यारा अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि उसे हमारे साथ एंजॉय करने का मौका मिल ही नहीं पाता है, तो हमें आज का ये दिन ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। जो मेरी बात से सहमत है प्लीज अपना हाथ उठाओ। इतना कहकर रिया अपना हाथ उठाती है। रिया के कहने पर सबसे पहले अपना हाथ एरिक उठता है, उसके बाद मोहित अपना हाथ उठाता है, फिर चित्रा उठाती है। आर्यन उन सबको देखा है और फिर क्यारा की ओर देखने लगता है। जब आर्यन हाथ में उठना तो सब लोग उसकी ओर देखने लग जाते हैं। रिया आर्यन से कहती है, क्या हुआ आर्यन, क्या बात से सहमत नहीं हो? आर्यन कहता है, नहीं मुझे भी तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा। इतना कहकर आर्यन भी अपना हाथ उठा देता है। क्यारा एक पल आर्यन की ओर देखती हैं, फिर सबकी ओर अपनी नजरें फिराती है। सबके चेहरे पर उत्साह नजर आ रहा था, सब क्यारा को उत्सुकता भरी नजरों से देख रहे थे कि क्यारा उन्हें हाँ कहेगी या ना कहेगी। रिया एक बार फिर कहती है, प्लीज हाँ कहना, देखो सब तैयार है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आज की रात यहीं रुकते हैं। जैसे ही क्यारा हाँ कहती हैं, रिया जोर से क्यारा को गले लगा लेती है। सभी लोग डांस फ्लोर पर जाते हैं और डांस करने लगते हैं, लेकिन क्यारा उनके साथ नहीं जाती है क्योंकि रुद्र को डांस करना बिल्कुल पसंद था। रुद्र बार काउंटर की ओर चला जाता है, वह अपने लिए एक ड्रिंक लेता है और उसे पीने लगता है। उसकी नजरें इस समय डांस पर टिकी हुई थी, सभी लोग डांस कर रहे थे, उन लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। तभी रुद्र के पास एक अनजान शख्स आता है और रुद्र को वहां अकेला बैठे देख उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। आदमी रुद्र को डांस के लिए पूछता है, लेकिन रुद्र बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मना कर देता है। आदमी कई बार फोर्स करता है, लेकिन रुद्र उसे हर बार मना कर देता है। रुद्र अब उस इंसान से परेशान हो चुका था और कहता है, अगर तुमने दोबारा मुझे डांस के लिए पूछा तो तुम दोबारा किसी को डांस के लिए पूछना तो दूर के बाद तुम डांस करने के लायक नहीं बचोगे। रुद्र के शब्द सुनकर वह आदमी घबरा जाता है और एक पल में ही वहां से चला जाता है। जैसे ही वह आदमी चला जाता है, एक आवाज आती है, दोबारा तुमसे किसी ने डांस के लिए पूछा और तुमने उसे डराकर भगा दिया। रुद्र उस आवाज की ओर देखता है। 132 कन्फेशन। सभी लोग डांस फ्लोर पर जाते हैं और डांस करने लगते हैं, लेकिन क्यारा उनके साथ नहीं जाती है क्योंकि रुद्र को डांस करना बिल्कुल पसंद था। रुद्र बार काउंटर की ओर चला जाता है, वह अपने लिए एक ड्रिंक लेता है और उसे पीने लगता है। उसकी नजरें इस समय डांस पर टिकी हुई थी, सभी लोग डांस कर रहे थे, उन लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। तभी रुद्र के पास एक अनजान शख्स आता है और रुद्र को वहां अकेला बैठे देख उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। आदमी रुद्र को डांस के लिए पूछता है, लेकिन रुद्र बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मना कर देता है। आदमी कई बार फोर्स करता है, लेकिन रुद्र उसे हर बार मना कर देता है। रुद्र अब उस इंसान से परेशान हो चुका था और कहता है, अगर तुमने दोबारा मुझे डांस के लिए पूछा तो तुम दोबारा किसी को डांस के लिए पूछना तो दूर के बाद तुम डांस करने के लायक नहीं बचोगे। रुद्र के शब्द सुनकर वह आदमी घबरा जाता है और एक पल में ही वहां से चला जाता है। जैसे ही वह आदमी चला जाता है, एक आवाज आती है, दोबारा तुमसे किसी ने डांस के लिए पूछा और तुमने उसे डराकर भगा दिया। रुद्र उस आवाज की ओर देखता है। जैसी रुद्र आवाज की ओर देखता है तो वह देखता है कि वह कोई और नहीं एरिक ही था। एरिक रुद्र के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और कहता है, मेरे यहाँ बैठने से तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? लेकिन क्यारा कोई जवाब नहीं देती है, वह अपनी ड्रिंक पीते हुए डांस फ्लो की ओर देखने लगती है, जहां पर मोहित रिया के साथ डांस कर रहा था और चित्रा आर्यन के साथ डांस कर रही थी। इस समय उन लोगों की खुशी एक अलग ही लेवल पर थी। क्यारा ने आर्यन को पहली बार इतना खुश होते हुए देखा था, वरना क्यारा जब से आर्यन से मिली थी उसे ऐसा लगता था कि वह हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश ही करता रहता था। मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ और तुम्हारी नजरें की मुझे छोड़कर उनकी ओर है जो इस समय मस्ती में झूम रहे हैं। वैसे तुम उन्हें सिर्फ देख क्यों रही हो? तुम भी उनके साथ जाकर मजे कर सकती हो। मुझे डांस करना पसंद नहीं है। बिना एरिक की ओर देखे हुए क्यारा एरिक से कहती है। ये सुनकर एरिक चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। एरिक आर्यन की ओर देखते हुए कहता है, देखो तुम्हारा दोस्त आर्यन कैसे तुम्हारी फ्रेंड के साथ डांस कर रहा है, क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? जैसे ही रुद्र यह शब्द सुनता है कि उसे जलन नहीं हो रही, वह एरिक की ओर देखता है और कहता है, जलन? मुझे जलन क्यों होगी? मेरा मतलब है तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड और आर्यन को साथ में देखकर जलन होनी चाहिए। आखिरकार तुम उसको लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो। तो तुम्हें लगता है कि मैं आर्यन को पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे उन्हें देखकर जलन होना चाहिए? हाँ, मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब भी मैं तुम उसकी ओर देखती हो तो मुझे तुम्हारी नज़रों में उसके लिए केयरिंग साफ दिखाई देती हैं, और हम केयरिंग उसी की करते हैं जिस इंसान को हम पसंद करते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता इस नाते तुम्हें जलन नहीं चाहिए? तुमने सही कहा, मैं आर्यन को पसंद करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे उसे किसी और के साथ देखकर जलन होनी चाहिए, क्योंकि मैं आर्यन को अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ।
एरिक क्यारा की देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने छोटा भाई? तुम्हारी और उसकी उम्र में अंतर ही कितना है? जहां तक मुझे लगता है आर्यन उम्र में तुमसे बड़ा है और तुम उसे छोटा भाई कह रही हो। ये सुनने के बाद रुद्र को एहसास होता है उसने अभी अभी क्या कहा। अपने आप को करेक्ट करते हुए रुद्र कहता है, मेरा मतलब है मैं उसे भाई जैसा मानता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह छोटा हो या बड़ा। अगर तुम उसे भाई मानती हो तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें और से साथ में देखकर मुझे जेलस फील होने लगी थी। क्यारा एरिक की ओर तिरछी नजरों से देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। क्यारा को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए देख एरिक कहता है, तुम्हें मुझे इस तरह से घूरने की जरूरत नहीं है, मैं इतना भी गुड लुकिंग नहीं हूँ। और रही जलन की बात तो जाहिर सी बात है वह तो मुझे होगी, आखिरकार तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और जब भी तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखूंगा तो मुझे जलन होना तो स्वाभाविक है। क्यारा एरिक की ओर देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था अब उसे इस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए। रुद्र जानता था कि एरिक कुछ पसंद करने लगा था, लेकिन रुद्र उसे यह नहीं बता सकता था कि एरिक जिसे पसंद कर रहा है असलियत में वह क्यारा है ही नहीं। क्यारा कहती है, तुम जानते हो ना मुझे तुमसे प्यार नहीं है, उसके बावजूद तुम मुझसे प्यार करोगे। देखो क्यारा, हम किसी को भी प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग है मैंने तुम्हें सिर्फ बताई है, लेकिन मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूंगा तो शायद तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे बहुत देखकर हट फील होगा। यही इंसान की फितरत होती है, इसमें हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फीलिंग्स पर कभी भी हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है, तुम निखिल से प्यार करती थी और आज अपनी बहन श्रेया और निखिल को साथ में देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन तुम एक बात अच्छे से जानते हो कि जिसे तुम चाहती हो वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी तुम्हें उसे किसी और के साथ देखकर बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम चुप हो। यही तुम्हारी फीलिंग्स है जिन्हें तुम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकती हो। डॉट डॉट और अगर तुम अपनी फीलिंग से मेरी फीलिंग को कनेक्ट करोगी तो इस तरह तुम मेरी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकती हो। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, पहली बार किसी को देखकर ऐसा लगा कि इस इंसान को मैं अपना बनाना चाहता हूं और वह इंसान कोई और नहीं तुम हो। बस इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र थी। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं, तुम खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। रुद्र एरिक की फीलिंग्स को आसानी से समझ सकता था। भले उसे निखिल से कोई प्यार नहीं था, लेकिन उसने भी किसी से प्यार किया था। रुद्र कई सालों से आरव से एक तरफा प्यार करता आ रहा था जिसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं था, उसे बदले में रिजेक्शन ही मिला था। उसने भी कभी उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उसने अपने प्यार का कन्फेशन कर दिया। अपनी इसी गलती के लिए रुद्र पछता रहा था, वह नहीं चाहता था और एरिक का हाल भी कुछ ऐसा ही हो, इसलिए एरिक को कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकता था। रुद्र जब अपने ख्यालों में था तब उसे है याद आता है कि एरिक ने अभी अभी क्या कहा था। आरेक से सवाल पूछते हुए क्यारा कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे निखिल से प्यार था? एरिक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं जिस इंसान को पसंद करता हूं उसके बारे में सब कुछ पता लगाना मेरी आदत है। और फिक्र मत करो, मैं इस बारे में मोहित को कुछ नहीं बताया है। इसका मतलब तुमने मेरे बारे में छानबीन की है। 133 अनटाइटल्ड चैप्टर। एरिक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं जिस इंसान को पसंद करता हूं उसके बारे में सब कुछ पता लगाना मेरी आदत है। और फिक्र मत करो, मैं इस बारे में मोहित को कुछ नहीं बताया है। इसका मतलब तुमने मेरे बारे में छानबीन की है। हाँ, तुम इसका मतलब ऐसा समझ सकती हो। देखो तुम कितनी चालाक हो, मैं तुमसे अपनी फीलिंग की बात कर रहा था और तुमने मेरी बातों को घुमाकर कहां पर पहुंचा दिया। अगर तुम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम आंख बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम्हारा एक फोन कॉल करने पर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मुस्कुराते हुए एरिक कहता है। कुछ देर तक क्यारा रहती है, अरे मैं तुम्हारी फीलिंग्स के रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तुम पहले इंतजार कभी मत करना क्योंकि तुम्हारे और मेरे रास्ते कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए हाँ, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्यारा, लगता है तुमने मेरे बारे में कभी रिसर्च नहीं की, तभी तो तुम मुझे एक अच्छा इंसान कह रही हो। क्यारा एरिक की इस बात पर कोई जवाब मिली थी क्योंकि उसे भी नहीं पता था एरिक ऐसा क्यों कह रहा है। क्यारा ने कभी भी एरिक के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी, ना ही वह उसके बारे में और उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती थी। क्यारा को उतना ही पता था जितना सोशल मीडिया पर एरिक के बारे में अवेलेबल था। एरिक एक फेमस फैशन डिजाइनर के साथ फैशन हाउस का ओनर था और उसके कई लड़कियों के साथ रिलेशन रह चुके थे। इसके अलावा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो उसके बैकग्राउंड के बारे में क्यारा को कैसे पता चलता है। क्यारा को शांत देखकर एरिक कहता है, वैसे मैं भी यही चाहूंगा, तुम्हारी नजरों में हमेशा एक अच्छा इंसान बन रहूं। क्यारा और एरिक डांस फ्लो की ओर देख रहे थे, तभी एक वेटर आता है और एरिक को एक पेपर और एक ड्रिंक देकर जाता है। एरिक उस पेपर को पढ़ता है, उस पेपर में लिखा हुआ था, अभी इस वक्त बैकयार्ड में आओ। क्यारा एरिक की ओर देखते हैं, क्या हुआ तुम्हें, ये किसने दिया?
लगता है कोई हसीना मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती है, इसलिए उसने मुझे ड्रिंक के साथ में अपना फ़ोन नंबर भेजा है। तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। क्यारा, तुम कुछ देर पहले मुझसे अपने प्यार का कन्फेशन कर रहे थे और अब किसी लड़की का नंबर मिलते यहाँ से जाने की बात कर रहे हो। डिस्गस्टिंग। मुस्कुराते हुए एरिक कहता है, तुम्हें जलन हो रही है? अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हो। बिना किसी एक्सप्रेशन के क्यारा एरिक से कहती हैं। मुस्कुराते हुए एरिक कहता है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, फिर मैं कुछ देर में आता हूँ। एरिक क्लब से बाहर निकाल के क्लब के बैकयार्ड में जाता है। वहां पर दो लोग एरिक का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों लोगों ने एरिक की ओर पीट करके खड़े हुए थे। एरिक उन्हें पीछे से आवाज देते हुए कहता है, जब पहली बार क्यारा ने कहा कि आदित्य कश्यप ने उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड लगा रखे हैं, मैं तभी समझ गया था तुम दोनों के अलावा और कौन हो सकता है। और अब ये बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसे लग रहा जैसे मानो एरिक उन्हें पहले से जानता हो। वह दोनों लोग पीछे मुड़ते हैं और एरिक की ओर सामने देखने लगते हैं। वह दोनों कोई और नहीं, ऋषि और तरुण थे। तरुण कहता है, तुम्हें नहीं लग रहा तुम अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने ले रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? एरिक, प्लीज हमारे सामने नासमझ होने का नाटक मत करा करो। तुम अच्छे से जानते हो कि हम किस बारे में कह रहे हैं। तुम जो अभी कुछ देर पहले क्यारा के साथ बातें कर रहे थे, हमने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम क्यारा से प्यार करते हो? मुस्कुराते हुए एरिक कहता है, तो क्या हुआ? तुम्हें इससे कोई तकलीफ है? तुम्हें नहीं लगता तुम गलत कर रहे हो? ऋषि कहता है, इसमें गलत क्या है? प्यार तो किसी से भी हो सकता है। तरुण कहता है, एरिक अपनी जान खतरे में मत डालो। अगर गलती से भी कार्तिक को इस बार में पता चला कि तुम क्यारा से प्यार करते हो तो तुम्हें कार्तिक उसी वक्त मार डालेगा। तुम अच्छे से जानते हो कार्तिक तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसके बावजूद तुम उसी की बहन से प्यार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम दोनों मुझे कार्तिक का नाम लेकर डराना बंद करो। मुझे कार्तिक के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। और रही क्यारा की बात, तो हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और इससे तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एरिक, तुम चाहे कार्तिक से कितनी भी नफरत करो, लेकिन कभी भी यह बात मत भूलना कि वह हमारा बॉस है। हमें कार्तिक के हर एक ऑर्डर को मानना होगा और कार्तिक ही फ्यूचर में डार्क ईगल का हेड बनेगा, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें आगे जाकर उसी के लिए काम करना पड़ेगा। तुम दोनों को क्या सच में लगता है कि कार्तिक डार्क ईगल को हेड बनना चाहिए? उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवानी आती है, चाहे उसे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। तुम कार्तिक के बारे में इतना सब कुछ जानते हो, उसके बावजूद भी तुम उसकी बहन से प्यार कैसे कर सकते हो? प्लीज हमारी बात मान जाओ और क्यारा को भूल जाओ। वैसे भी क्यारा जैसा अपने आप को दिखाती है वैसी बिल्कुल नहीं है। तुम ऐसा कह सकते हो, कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। कहना क्या चाहते हो तुम लोग? क्या तुम ये जानते हो हम उसका 6 महीने से उसकी बॉडीगार्ड के तौर पर उसके आसपास रहते हैं? हाँ, मुझे कुछ देर पहले क्यारा से तुम लोगों के बारे में पता चला था। तरुण आगे कहता है, उसके बारे में हमें जो कुछ बताया गया था वह लड़की उससे एकदम ऑपोजिट है। हमें उस लड़की के बारे में बताया गया था कि वह काफी शर्मीली और शांत स्वभाव की और काफी ज्यादा डरपोक लड़की है, लेकिन जब हमने उसका पीछा किया, तुम जानते हो हमें उसके बारे में क्या पता चला? वह लड़की बिल्कुल अपने आप और भाई की तरह है। तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो कि वह लड़की कैसी है? क्या तुम मुझे उसके बारे में डिटेल में बता सकते हो? तुम्हें उसके बारे में क्या पता चला? माफ करना, लेकिन हम तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो, हम किसी भी कीमत पर ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं जा सके और हम क्यारा की इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे फिर वह कोई भी हो। तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, प्लीज उसे दूर रहो। हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हारा बुरा किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। और एक बात मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, क्यारा कभी भी अपने आप को डरपोक नहीं दिखाती है। मैंने उसे जितना जाना है, मैंने आज तक उसकी जितनी बहादुर लड़की नहीं देखी है। और तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कहकर एरिक वहां से चला जाता है। तरुण ऋषि से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये हमारी बात मानेगा? ऋषि कहता है, जहां तक मैं एरिक को जानता हूं वह सिर्फ अपने दिल की करेगा, उसे हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने सही कहा। एरिक और सभी मून नाइट क्लब में अपनी नाइट एंजॉय करते हैं। और क्यारा को डांस पसंद नहीं था, इसलिए वह डांस ना करके सिर्फ ड्रिंक एंजॉय करते हैं। 134 अनटाइटल्ड चैप्टर। इतना कहकर एरिक वहां से चला जाता है। तरुण ऋषि से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये हमारी बात मानेगा? ऋषि कहता है, जहां तक मैं एरिक को जानता हूं वह सिर्फ अपने दिल की करेगा, उसे हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने सही कहा। एरिक और सभी मून नाइट क्लब में अपनी नाइट एंजॉय करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
कुछ दिन बाद आदित्य कश्यप वापस आ जाता है। वह इस समय ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ था और काम कर रहा था। जब क्यारा को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आदित्य कश्यप वापस आ चुका है तो वह फौरन उसके केबिन में जाती है। दरवाजा नॉक करने के बाद अंदर से आवाज आती है, अंदर आ सकते हो। क्यारा अंदर जाती है और देखती है आदित्य कश्यप अपने चेयर पर बैठा हुआ था और राजीव से कुछ कह रहा था। क्यारा को देखने के बाद आदित्य राजीव से कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। उम्मीद करते हैं हमारे बिना समय बहुत अच्छा गुजरा होगा। क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? क्यों नहीं, तुम हमारी बेटी हो और हम हमारी बेटी के सवालों का जवाब नहीं देंगे तो किसके सवालों का जवाब देंगे? पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? आपने मेरे पीछे तरुण और ऋषि को क्यों लगाया, और लगाया तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझे उन दोनों के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था? क्यारा को बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसका हर वक्त पीछा करता है। जब भी तरुण और ऋषि को अपने आसपास देखती थी उसे ऐसा फील होता था जैसे मानो वह किसी कैद में है। इसलिए वह जल्द से जल्द तरुण ऋषि से अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी। आदित्य क्यारा की बात सुनकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें उन दोनों से कोई परेशानी है क्या? वह दोनों अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं यहाँ पर उनकी कंप्लेंट करने नहीं आई हूँ, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आपने उन्हें मेरे पीछे क्यों लगाया। तुम इतनी नासमझ नहीं हो कि तुम इतनी सी बात ना समझ सको। क्या तुम्हें नहीं पता मैंने उन्हें तुम्हारी सेफ्टी के लिए लगाया है? तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? और मेरी सेफ्टी के लिए मैंने कब आपसे कहा था कि मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत है? अगर मैं आपको बताता तो आप मुझे ऐसा करने देती? बिल्कुल नहीं। इसलिए दोबारा हमें आपकी बेवकूफियां का सहन न करना पड़े, इसलिए हमने तरुण और ऋषि को आपके पीछे लगाया था। हम नहीं चाहते थे आप दोबारा ऐसी कोई हरकत करें। आपको लगता था कि मैं दोबारा सुसाइड करने की कोशिश करूंगी, इसलिए आपने तरुण और ऋषि को मेरे पीछे लगाया। अब कंफर्म हो चुका था आखिर क्यों आदित्य कश्यप ने तरुण और ऋषि को क्यारा के पीछे लगाया था। आदित्य कश्यप नहीं चाहता था कि उसकी बेटी दोबारा ऐसी कोई गलती करें। आप ऐसा समझ सकती हैं हमने उन दोनों का आपके पीछे इसलिए लगाया क्योंकि हम आपके सुसाइड करने की वजह जानना चाहते थे और हम नहीं चाहते थे कि आप दोबारा ऐसी कोई हरकत करें और आपकी इन हरकतों की वजह से हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको इसका एहसास तक नहीं है। इसके अलावा क्या आप ये बात भूल रही है कि आपकी इस बेवकूफ़ी की वजह से एक व्यक्ति की जान गई थी? आपको क्या उस इंसान के बारे में कुछ पता भी है कि वह कौन था? क्यारा कहती है, मुझे इस बारे में सब कुछ याद है, मुझे बार बार यह बात याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं और वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आदित्य एक मुस्कान के साथ कहता है, आपको सिर्फ एक एक्सीडेंट लगता है? बिल्कुल नहीं, वह आपकी बेवकूफ़ी का नतीजा था। क्योंकि आप एक लड़के के प्यार में इतनी पागल थी कि अपनी जान देने को तैयार हो गई थी। इसे आपकी बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और आपकी इस बेवकूफ़ी का शिकार और कोई नहीं, वह लड़का बना था। आपको उस लड़के के बारे में कोई खबर भी है क्या? आपको ये भी पता है कि उस लड़के का नाम क्या था? क्यारा के पास इन सवालों का जवाब नहीं था क्योंकि रुद्र अच्छे से जानता था क्यारा को बचाने के चक्कर में ही उसकी जान गई थी। उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा था, लेकिन भगवान ने उसे एक और मौका दिया था। उसकी आत्मा इस समय क्यारा के शरीर में एक नई शुरुआत कर रही थी, लेकिन वह ये बात आदित्य को कैसे बताएं कि इस समय उसकी बेटी उसके सामने नहीं है बल्कि वही लड़का उसके सामने है जिसकी मौत का गुनहगार वह अपनी बेटी को मानता है। रुद्र कुछ देर तक अपने ख्यालों में रहता है। ये देखकर आदित्य कहता है, क्या हुआ, आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही है? जैसे ही आदित्य ये सवाल करता है क्यारा अपने ख्यालों से बाहर आती है। आदित्य के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, रुद्र क्या बात है, आपका उस लड़के का नाम याद है? वरना हमें लगता था आप अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती ही नहीं है। क्यारा, आप हमेशा वही करती आई हैं जो आपको पसंद है। आपने हमेशा मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि आप सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने अपने आप को मारने की कोशिश की। आपकी इस बेवकूफ़ी की वजह से एक लड़के की जान चली गई। आपका नाम इस केस में छुपाने के लिए हमने उस लड़के पर झूठा आरोप लगाया कि वह सुसाइड करने जा रहा था। क्या आपने कभी सोचा है उसकी फैमिली मेंबर को क्या लगा होगा? आखिर उनके बेटे ने सुसाइड क्यों की होगी? ये सब आपकी वजह से हुआ है। और जानती, अगर आपकी माँ को कभी इस बारे में पता चला कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो वह अपने आप को इसके लिए कितना गुनहगार मानेगी। आप उनसे जिंदगी भर अपनी नज़रें तक नहीं मिल पाएगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप मुझसे ये पूछ रही है कि मैंने तरुण और ऋषि को आपके पीछे क्यों लगाया? आपको नहीं लगता कि हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था? रुद्र इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वह जानता था आदित्य ने जो भी किया था अपनी बेटी के लिए गया था, इसलिए उसके पास इस वक्त आदित्य की बातों का जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। अपनी गलती मानते हुए क्यारा कहती है, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन अब मुझे उन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं। तो क्या आप उन दोनों को मेरे पीछे से हटा सकते हैं? मुझे उन दोनों का अपने आसपास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम आपके अंदर के आए बदलाव को देखकर बहुत खुश है, इसलिए आपको पिछले 6 महीनों से ऑब्जर्व करने के बाद हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। हम उन दोनों को आपके पीछे से हटा देंगे।
लेकिन आप दोबारा किसी से झगड़ा नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी जान बचाने के लिए ऋषि और तरुण आपके साथ नहीं होंगे। क्यारा बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य की बात मानते हुए कहती है, ठीक है। वैसे क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपने मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखे? क्यारा के पास आदित्य के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह समझ चुकी थी ऋषि और तरुण ने जरूर आदित्य को उसकी फाइटिंग स्किल के बारे में बताया होगा। जहां तक हो सके उन दोनों ने उसका वीडियो भी उसे भेजा होगा, इसलिए वह कोई छोटा मोटा बहाना नहीं बना सकती थी। क्यारा कुछ देर तक कोई जवाब नहीं देती है, वह चुप रहती है। आदित्य क्यारा को चुप रहता देख कहता है, ठीक है, अगर आप इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती है तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। वैसे हम इतना ही कहेंगे, आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि आप इतना अच्छा लड़ सकती है, क्योंकि जब हमने आपको मार्शल आर्ट्स की क्लास में डाला था तब आप वहां से भाग गई थी। आदित्य ये कहते समय उसकी नज़रें क्यारा के चेहरे पर टिकी हुई थी। वह क्यारा के एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्यारा के चेहरे पर उसे कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि क्यारा अपने एक्सप्रेशन को छुपाने में इतनी अच्छी है। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। आदित्य क्यारा से और कोई सवाल पूछे उससे पहले क्यारा जल्द से जल्द इस केबिन से बाहर निकल जाते थे। वह कहती है, क्या मैं जा सकती हूँ? तभी बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है। आदित्य और क्यारा दोनों की नजरें बाहर दरवाजे की ओर जाती है। वह देखते हैं दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। क्यारा दरवाजे की ओर जाती है और दरवाजा खोलकर देखती है, वहां पर कोई भी नहीं था। लगता है जो कुछ देर पहले यहाँ खड़ा रहकर उनकी बातें सुन रहा था व्यक्ति अब यहाँ से जा चुका था। आदित्य कहता है, राजीव होगा, उसे आजकल आपके मामलों में इंटरफेयर करने में ज्यादा ही मजा आता है, इसलिए वह चुपकर हमारी बातें सुन रहा होगा। क्यारा आदित्य की बात को मानकर इस मैटर को यही क्लोज कर देती है। आदित्य कहता है, हमें लगता है आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का समय आ गया है, इसलिए हम आपको एक नए आर्टिस्ट आरव सिंह का मैनेजर बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उसके लिए उसके लायक प्रोजेक्ट ढूंढें ताकि हम जल्द से जल्द उसका डेब्यू करवा सके। जैसे ही क्यारा ये सुनती हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस समय क्या कहना चाहिए। 135 मुझे आपकी कंडीशन मंजूर है। आदित्य कहता है, हमें लगता है आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का समय आ गया है, इसलिए हम आपको एक नए आर्टिस्ट आरव सिंह का मैनेजर बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उसके लिए उसके लायक प्रोजेक्ट ढूंढें ताकि हम जल्द से जल्द उसका डेब्यू करवा सके। जैसे ही क्यारा ये सुनती हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस समय क्या कहना चाहिए। क्यारा आदित्य से कहती हैं, आप मुझे आरव का मैनेजर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभाल सकती हैं। और रही आरव की बात, आप पहले उससे ऑडिशन में मिल चुकी हैं, आपने उसका ऑडिशन देखा था और आप उसके टैलेंट को अच्छे से जानती हैं। लेकिन क्या आपको उसका मैनेजर बनने में कोई प्रॉब्लम है? मुझे उसका मैनेजर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे किसी और का मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए मना क्यों कर रही है? मेरी अपनी वजह है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगी कि आरव कौन है? ये कहकर कुछ देर तक आदित्य कश्यप चुप हो जाता है। फिर आदित्य कहता है, आरव उस लड़के का दोस्त है जो उस दिन आपकी वजह से मारा गया था। आपको नहीं लगता यह आपके लिए आपकी गलती सुधारने का एक सुनहरा मौका है? ये बात सुनने के बाद रुद्र को ये कंफर्म हो जाता है कि आदित्य ने पहले ही आरव के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, वरना आदित्य को कैसे पता चला कि आरव उसी का दोस्त है। आप उसकी मदद कर अपनी गलती सुधार सकती है और साथ ही आप ये भी जान सकती कि आरव के यहाँ आने की वजह क्या सच में एक आर्टिस्ट बनना है या कुछ और। रुद्र आरव के करीब नहीं रहना चाहता था, क्योंकि जब भी वह उसके पास जाता था उसे हमेशा वही दिन याद आता था जिस दिन उसे आरव से रिजेक्शन मिला था। रुद्र आरव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहना चाहता था। वह नहीं चाहता था उसकी वजह से दोबारा आरव की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो। वह उसे दूर से देखकर ही खुश था, लेकिन न जाने क्यों किस्मत उसे आरव के करीब लेकर जा रही है। वह इस समय आदित्य की बात को नहीं टाल सकता था, लेकिन वह किसी भी कीमत पर आरव का मैनेजर नहीं बनना चाहता। इसलिए रुद्र आदित्य की बात को टालते हुए कहता है, लेकिन मुझे उसका मैनेजर नहीं बनना। और यह मेरा आखिरी डिसीजन है। मेरे इतना समझाने के बावजूद भी आप इस काम के लिए मना कर रही हैं। क्या मैं जान सकता हूं इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए आप ये काम करना नहीं चाहती? क्योंकि उसे देखकर मुझे हमेशा गिल्टी फील होगा और ऐसी फीलिंग के साथ में मैं कभी भी काम नहीं कर सकता। रुद्र ने झूठ कहा था ताकि आदित्य उसकी बात मान जाए। ठीक है, अगर आप उसका मैनेजर नहीं बनना चाहती है तो मैं आपको इसलिए फोर्स नहीं करूंगा। यह आदित्य चुप हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद आदित्य कहता है, क्या आप हमें एक सुझाव दे सकते हैं? ऐसी कौन सी मुसीबत है कि इसके लिए आपको मेरी सलाह की जरूरत पड़े? आपका आर्यन के बारे में क्या ख्याल है? आर्यन? क्या मतलब है आपका? रुद्र को समझ नहीं आ रहा था अचानक से आर्यन कहां से बीच में आ गया था। श्रेया आर्यन की मैनेजर बनना चाहती हैं, वह आर्यन को ग्रो करना चाहती हैं, वह चाहती हैं कि आर्यन की आने वाले सभी प्रोजेक्ट को कोई और नहीं वह चुने।
इसलिए हम आपकी सलाह चाहते थे, क्या हमें श्रेया की बात माननी चाहिए? वैसे हमें नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, श्रेया से ज़्यादा काबिल मैनेजर पूरे कंपनी में कोई नहीं है। अगर श्रेया आर्यन की मैनेजर बनती है तो इससे आर्यन के फ्यूचर के लिए बहुत फायदा होगा, इसमें आपका क्या ख्याल है? बिना किसी एक्सप्रेशन के आदित्य कहते हुए क्यारा की ओर देख रहा था। वह इस समय क्यारा के एक्सप्रेशन को नोटिस करने की कोशिश कर रहा था। उसे कह रहा कि चेहरे पर चिंताजनक एक्सप्रेशन दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर आदित्य की चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान छा जाती है। आदित्य कश्यप आर्यन और क्यारा के रिलेशन के बारे में अच्छे से जानता था। वह जानता था कि वह दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ तक कि आदित्य आर्यन और श्वेता की कंट्रोवर्सी के बारे में भी अच्छे से जानता था। वह जानता था और आर्यन को उस कंट्रोवर्सी से बाहर निकालने काम क्यारा ने ही किया था। इसलिए क्यारा किसी भी कीमत पर आर्यन को श्वेता के करीब तो नहीं जाने देगी। रुद्र को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रेया आर्यन को अपना आर्टिस्ट बनाना चाहती है। रुद्र किसी भी कीमत पर यह होने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर आर्यन श्रेया का आर्टिस्ट बन जाता है तो श्वेता क्या पता उसे फिर से मोलेस्ट करने की कोशिश करें, और आर्यन अगर श्वेता का आर्टिस्ट रहा तो रुद्र दोबारा शायद ही उसकी कोई मदद कर पाएगा। इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता था। कुछ देर तक सोचने के बाद रुद्र कहता है, आप श्रेया को आर्यन का मैनेजर नहीं बना सकते हैं, उसकी जगह पर आप मुझे उसका मैनेजर बना सकते हैं। आदित्य को क्यारा से इस जवाब की उम्मीद थी। एक तिरछी मुस्कान के साथ आदित्य कहता है, लेकिन कुछ देर पहले आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से मना कर रही थी, लेकिन अब आप खुद आर्यन का मैनेजर बनने के लिए तैयार है। मुझे आरव का मैनेजर नहीं बनना, लेकिन मुझे आर्यन का मैनेजर बनने में कोई एतराज नहीं। आप आरव की जगह पर मुझे आर्यन मैनेजर बना दीजिए, लेकिन हम आपको सिर्फ आर्यन का मैनेजर नहीं बना सकते हैं। अगर आपको आर्यन का मैनेजर बनना है तो उसके साथ आपको आरव का मैनेजर भी बनना होगा। अगर आपको यह मंजूर है तो हम आपको आर्यन का मैनेजर बनाने के लिए तैयार है। अगर आपको यह मंजूर नहीं है तो इस बात को आप यही भूलकर इस केबिन से बाहर जा सकती है। इस समय रुद्र फंस चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि वह अपने सेल्फिश रीजन की वजह से आर्यन की जिंदगी खराब नहीं होने दे सकता था। आर्यन को श्रेया के हवाले करना मतलब है कि आर्यन की जिंदगी को खतरे में डालने से कम नहीं था, क्योंकि रुद्र यह बात अच्छे से समझ चुका कि श्रेया क्यारा को किसी भी कीमत पर पसंद नहीं करती थी, और श्रेया ये बात अच्छे से जानती थी कि आर्यन क्यारा का दोस्त है। शायद इसी वजह से वह आर्यन को अपना आर्टिस्ट बनाना चाहती थी। इसके पीछे श्रेया का कोई भी मोटिव क्यों ना, लेकिन किसी भी कीमत पर रुद्र आर्यन को श्रेया के हवाले तो नहीं कर सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे आदित्य कश्यप की बात माननी पड़ेगी। आदित्य की बात मानते हुए क्यारा कहती, ठीक है, मुझे आपकी कंडीशन मंजूर है। जब आदित्य ये सुनता है कि क्यारा उसकी बात मान चुकी है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा जाती है। अब आप जा सकती हैं। आदित्य बहुत अच्छे से जानता था कि क्यारा किसी भी कीमत पर उसकी बात को मानने से मना नहीं करेगी। क्यारा ऑफिस से निकल जाती है। कुछ देर बाद क्यारा वॉशरूम की ओर जा रही थी, तभी पीछे से कोई उसका जबरदस्ती हाथ पकड़कर जेंट्स वॉशरूम की ओर ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। ये सब इतना तेज हुआ था कि क्यारा को उस व्यक्ति का चेहरा देखने का मौका तक नहीं मिला था। वह व्यक्ति क्यारा को दीवार की ओर धक्का देता है, जिसके कारण क्यारा की पीठ दीवार से जाकर टकरा जाती है। दीवार से टकराने के कारण उसे दर्द महसूस होता है, और दर्द महसूस होने के कारण उसके मुंह से आह की आवाज निकल जाती है। इस समय क्यारा को अपने पीठ में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। क्यारा चिल्लाकर कहती है, ये कोई तरीका है? क्यारा की पूरी बात खत्म होती, लेकिन जैसे ही क्यारा उस व्यक्ति का चेहरा देखती है, उसके शब्द उसके गले में ही रुक जाते हैं। अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वह हैरान रह जाती है। टू बी कंटिन्यू। Subscribe my channel, like, comment, share.